नमस्कार, आप देख रहे हैं एनिमल्स प्लांट्स। हम हैं रामकैलाश यादव। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, जैसे हम अपने पशु को, गाय या भैंस को, जिस दिन एआई कराया या क्रॉस कराया, उसी दिन इन्फेक्शन हो गया बच्चेदानी में, तब हमें क्या करना चाहिए जिससे गर्भवती हो जाए। ऐसा तमाम देखने को मिलता है, जो भी किसान भाई हैं, पशुपालक हैं, कि उनके पशुओं में एआई या क्रॉस कराने के बाद इन्फेक्शन हो जाता है और वो काफी परेशान हो जाते हैं। तो आज किसी वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या करें जिससे वो गर्भवती हो जाए। ये एपिसोड 5 है। आपके भी कोई सवाल है, आप भी अपना वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके जो सवाल हैं इस चैनल पर भी दिखाया जाएंगे और बताया जाएंगे। अगर हम किसान भाई बात कर लेते हैं, इन्फेक्शन हो गया है, जिस दिन एआई करा उसी दिन इन्फेक्शन हो गया है, तब क्या करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए उसे डिवॉर्मिंग कराएं। डिवॉर्मिंग कुछ लोग बोलते हैं डिवॉर्मिंग क्या है। डिवॉर्मिंग मतलब कीड़ी की दवा। कुछ लोग बोलते हैं सर कीड़ी की दवा क्या है, वो भी कमेंट करते हैं कीड़ी की दवा क्या है। अरे पेट साफ करने की दवा। पेट साफ करने का मतलब उससे पेट साफ होता है। तो ऐसा भी नहीं कि आप डिवॉर्मिंग करा दिए, कीड़ी की दवा दे दिए, पेट साफ करने की दवा दिए, तो उससे आप पशु गर्भवती हो जाएगी है? ऐसा भी नहीं है। ना तो ऐसा भी है कि हम डिवॉर्मिंग कर देंगे तो उसका इन्फेक्शन ही ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन गायब हो जाएगा। जो डिवॉर्मिंग किया जाता है, जो पेट में कीड़ी मारने की दवा दिया जाता है, उसका काम क्या होता है? उसका सिर्फ यही काम होता है कि जो आपकी पशु है ना, उसका पेट साफ होगा और उसका जो अंदर का हाजमा है वो सही होगा। गर्भ है रुकने की क्षमता बढ़ेगी। देखने को मिलता है ना कि कुछ पशुओं में कोई दिक्कत नहीं होता, इन्फेक्शन भी नहीं होता, फिर भी वो रिपीट कर जाती हैं, बार बार हिट में आ जाती हैं। तो ये समस्या नहीं देखने को मिलेगा। जो आप डिवॉर्मिंग करा देंगे तब आपकी पशु रिपीट नहीं होगी, बार बार हिट में नहीं आएगी। एक बार में गर्भवती होने के चांस बढ़ जाते हैं, यानी गर्भवती होती हैं। जब आप डिवॉर्मिंग नहीं कराते तो उन पशुओं में देखने को मिलता है वो गर्भ धारण नहीं कर पाती। जैसे अगर आप कराए हैं डिवॉर्मिंग तो ठीक है, अगर नहीं कराए हैं तब करा देना है। ऐसे नहीं कि आप कराए हैं 15 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, तो फिर से आप करा दें, इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं। अगर आप करा दिए हैं तो नहीं कराना। अगर जो लंबे समय से नहीं करा रहे हैं, 4 महीना 5 महीना हो गया, डिवॉर्मिंग नहीं कराए हैं, तो उन्हें चाहिए कि डिवॉर्मिंग करा दें। अब इसके बाद क्या आता है? डिवॉर्मिंग कराने के बाद जब आप डिवॉर्मिंग कराएंगे तो उसका जो है पूरा सही हो जाएगा सिस्टम, पेट साफ हो जाएगा, चारा बढ़िया खाने लगेगी और गर्भवती होने का चांस ज्यादा होगा। जो पशु पालक अपने कठड़ी, बछड़ी या भैंस या पड़िया को, उसे जो है डिवॉर्मिंग नहीं कराते और हिट में आती है, क्रॉस करा देते हैं, वो भी गर्भवती नहीं होती, बार बार रिपीट होती रहती, बार बार हिट में रहती है। तो ये समस्या नहीं देखने को मिलेगी। अब इसके बाद क्या आता है? जैसे आप डिवॉर्मिंग करा दिए हैं, तब उसके बाद हमें क्या करना है? जो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन ठीक है जो गर्भवती हो जाए। देखिए, जो इन्फेक्शन हो गया, जैसे आप एआई करा दिए, क्रॉस करा दिए, ये इन्फेक्शन अभी दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है डिवॉर्मिंग कराने तो करा दिए, कि ये जो इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन पे, इस इन्फेक्शन जो अभी दिखाई दे रहा है, जैसे आप क्रॉस कराए हैं, तो उस इन्फेक्शन पर पशु गर्भवती नहीं ठहरती। गर्भवती ठहरने का बहुत कम चांस होता है, यानी गर्भवती ना के बराबर होती हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है? जब भी इन्फेक्शन होता है तो आप जो है कई तरीके से उपाय कर सकते हैं। आप देसी उपाय भी कर सकते हैं। आप पशुपालक से भी, जो पशु डॉक्टर है आपके नजदीकी, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। उन्हें बता सकते हैं सर जी हमारे पशु को बच्चेदानी का इन्फेक्शन है। तो आएंगे, जो उसको दवा डालेंगे, जो उसका बच्चेदानी की सफाई के लिए, जो बच्चेदानी की इन्फेक्शन हो गया है उसको दूर करने के लिए, तो वो ट्रीटमेंट करेंगे। जब वो ट्रीटमेंट कर देंगे उसके बाद एक बार छोड़ना है। जैसे एक बार ट्रीटमेंट हो गया, बच्चेदानी इन्फेक्शन का दवा आप डला दिए हैं, तो एक बार हिट में आएगी। तो पशुपालक बोलते हैं, जो पशु डॉक्टर है उनका भी कहना होता है कि एक बार जैसे हिट में आती है उसे छोड़ देना पड़ता है। फिर दोबारा जब हिट में आती है तो उसे एआई या क्रॉस करा दीजिए, वो गर्भवती हो जाएगी। जब भी आपके पशु को बच्चेदानी के इन्फेक्शन हो गया तो समझ लीजिए कि गर्भवती होने के ना के बराबर चांस है। उसके बाद यही एक रास्ता बचता है, या तो आप देसी उपचार करिए या तो आप अपने नजदीकी पशु डॉक्टर को बुलाइए। और जब तक उसका इन्फेक्शन नहीं ठीक होगा तब तक वो गर्भवती नहीं ठहरेगी। आप कितना भी उसको देंगे, इन्फेक्शन को ठीक करना ही पड़ेगा, तभी गर्भधारण कर पाएगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये इन्फेक्शन हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई, ये गर्भवती कभी नहीं ठहरेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से पशु देखने को मिला है कि जो गाय, भैंस, कटड़ी, बछड़ी
जो भी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो एआई कराने के बाद हो गया, या पहले से उसे बच्चेदानी का इन्फेक्शन है, हीट पे आपने क्रॉस करा दिया, तो ऐसा नहीं है, तो वो भी ठीक हो जाती है दवा करने पर जो भी होता है। आप देसी उपचार करते हैं, हम करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप उसमें कोई भी देसी उपचार कर सकते हैं। और पशु डॉक्टर द्वारा कराना चाहते हैं तो उससे भी आप इलाज करा सकते हैं, उससे भी बढ़िया से ठीक हो जाता है। और उसका समय देते हैं भाई, बच्चेदानी में जो है दवा वगैरह डाल देते हैं, उसके बाद समय होता है, बताएंगे आपको 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, जो भी बताएंगे, उस पर एक बार हिट में आएगी तो एक बार छोड़ देते हैं, दूसरी बार जब हिट में आएगी उससे क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद वो गर्भ धारण कर लेती है, रुक जाती है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, अगर आप बच्चेदानी इन्फेक्शन है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक हो जाएगा और गर्भवती भी हो जाएगा। सिर्फ यही एक लास्ट रास्ता होता है, अगर बच्चेदानी इन्फेक्शन है, जिस दिन एआई कराए, क्रॉस कराए, तो सिर्फ यही एक रास्ता है कि उसके बच्चेदानी जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करना है। जब तक बच्चेदानी इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा तब तक वो गर्भवती नहीं होगी। और भी देखने को मिलता है, जैसे कि आप बच्चेदानी इन्फेक्शन हो गया है आपकी गाय भैंस को, और आप उसे इन्फेक्शन की दवा है नहीं करा रहे हो, और उसी पे आप जो है बार बार रिपीट हो रहे, बार बार हिट पे आ रही, बार बार आप क्रॉस करा रहे हैं या एआई करा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपको इन्फेक्शन की दवा तो कराना ही कराना पड़ेगी। जब तक आप बच्चेदानी इन्फेक्शन की दवा सही से नहीं कराएंगे तब तक नहीं होगा। और जैसे कि बच्चेदानी इन्फेक्शन ठीक हो गया तो हम कैसे पता करेंगे, ये भी देखने को मिलता है। काफी पशुपालक हैं, जानना चाहते हैं, जैसे हम बच्चेदानी इन्फेक्शन हो गया है, हमने दवा भी करा दी है, तो हमें कैसे पता चलेगा वो ठीक हो गई है। तो पता चलने का जो आसान तरीका है, अगर बच्चेदानी का इन्फेक्शन ठीक हो गया है तो आपको ऐसे पता चलेगा कि बच्चेदानी की इन्फेक्शन कैसे पता चलेगा इन्फेक्शन है। फटा फटा डिस्चार्ज आता हो, दूध जैसा डिस्चार्ज आता हो, दही जैसा डिस्चार्ज आता हो, या पीला पीला बहुत ज्यादा मात्रा में डिस्चार्ज आता है, चूना का पानी जैसा डिस्चार्ज आता है, तमाम तरह के डिस्चार्ज बार बार लगातार अगर ज्यादा ज्यादा मात्रा में कर रही है तो ये बच्चेदानी के इन्फेक्शन में आ जाता है। तो जब वो इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तो जब वो डिस्चार्ज देगी तो पारदर्शी भी कर सकती है या मोटा डिस्चार्ज कर सकती है, जो लटकता रहेगा, ना तो फटा फटा रहेगा, ना दूध जैसा रहेगा, ना दही जैसा रहेगा, ना तो मट्ठा जैसा होगा, ना छाछ जैसा होगा, बिल्कुल सही डिस्चार्ज होगा, जो डिस्चार्ज सही माना जाता है। तो उस तरह अगर डिस्चार्ज करती है तो समझ लीजिए कि बच्चेदानी के इन्फेक्शन ठीक हो गया है। अब इसे आप एआई क्रॉस करा सकते हैं, अब ये गर्भवती ठहर जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।